गंगा वर्सेस मंगा। एक दिन मंगा किसी फंक्शन में जाने के लिए बड़े अच्छे से तैयार हो रही थी। पास में रखे पाउडर के डब्बे में से वो हाथ में थोड़ा पाउडर डालने की कोशिश करती है, लेकिन उस डब्बे में पाउडर खत्म हो चुका था। अरे रे, इस डिब्बे में पाउडर को भी अभी खत्म होना था। छी, जब घर पे रहती हूँ तो चेहरा एकदम ठीक ठाक रहता है, लेकिन जब बाहर जाने की कोशिश करूँ तो पूरा ऑयली ऑयली हो जाता है। ऐसा चेहरा लेकर जाऊंगी तो सब मुझ पे हंसेंगे। इस तरह मंगा दुखी होकर बैठी हुई थी कि तभी वहाँ उसकी सास गंगा पहुँची। ये क्या मंगा, आराम से बैठी हुई है? टाइम हो रहा है, जल्दी निकल। ऐसा सा चेहरा लेकर मैं कहाँ जाऊंगी सासू माँ? मेरा पाउडर खत्म हो चुका है। देखिए तो मेरा चेहरा कैसा ऑयली ऑयली चिपचिपा है। ये बात सुनते ही गंगा अपने कमरे से अपना पाउडर का डब्बा लाकर मंगा को देते हुए, ये ले, इसे लगा ले, तेरा चेहरा चमक उठेगा। लेकिन पाउडर लगाते ही इस डब्बे को संभाल के रखना। अपने लालच से इसे बार बार लगाना या किसी और को बेच देना, ऐसे काम मत करना। अगर तूने ऐसे वैसे काम किए तो बहुत बुरा होगा। अरे अरे, ठीक है सासू माँ, मैंने कभी आपकी बात मानी नहीं है क्या? बातें तो तू बड़ी लंबी लंबी करती है, कभी मेरी बात सुनी भी है तू? तू मेरी बात नहीं मानती और मुझे आकर तुझे कुछ न कुछ बचाना पड़ता है। अभी तो पाउडर दीजिए, लगाकर देखने तो दीजिए कि कैसा दिखता है। इस तरह बोलकर मंगा पाउडर का डब्बा लेकर अपने चेहरे पे लगाती है। उस पाउडर को लगाते ही मंगा का चेहरा एकदम चांद जैसा चमक उठता है। आईने के सामने खड़े होकर अपने चेहरे को निहारते हुए वो अपनी सास से बोलती है, सासू माँ, कैसी लग रही हूँ मैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया सासू माँ, मेरा चेहरा चमक उठा है। तो अब फंक्शन जाकर आती हूँ। ऐसा बोलकर मंगा फंक्शन के लिए निकल जाती है। जैसे ही मंगा फंक्शन पहुँचती है, सारी औरतें मंगा के चेहरे को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सब लोग उसके पास आ जाते हैं और उन लोगों में से एक औरत पूछती है, अरे मंगा, तेरा चेहरा तो एकदम चमक रहा है। तेरी खूबसूरती का राज हमें भी तो बताना। कितना भी खर्चा हो कोई परवाह नहीं, मैं देने को तैयार हूँ। तेरे चेहरे जैसा ना मेरा चेहरा भी चमकना चाहिए। ये बात सुनते ही मंगा के दिमाग में एक धांसू आइडिया आता है। मंगा मन ही मन खुश होते होते बाहर बोलती है, अरे वाह, लगता है अब ये वर्कआउट होने वाला है। अगर मैं अपनी सासू माँ का पाउडर का डब्बा लाकर इन सबको थोड़ा थोड़ा पाउडर बेचूंगी तो खूब पैसे कमा पाऊंगी। इस तरह मन ही मन सोचकर वो और आगे बढ़ती है। फंक्शन में जाते ही सारी औरतें मंगा का चेहरा देखकर उसकी खूबसूरती का राज मांगते हैं और वो लोग ये भी कहते हैं कितना भी पैसा खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें मंगा जैसा चेहरा चाहिए। ये बात सुनकर मंगा और भी खुश हो जाती है। फंक्शन खत्म होने के बाद मंगा अपने घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो सोचने लगती है, अरे वाह, सासू माँ के दिए हुए पाउडर में कितना जादू है ना। फंक्शन में सब मुझे ही देख रहे थे। अगर मैं उस पाउडर को सासू माँ से चुरा लूं और इन सबको बेचूं तो मैं हजारों और लाखों पैसे कमा सकती हूँ। लेकिन सासू माँ को पता चल गया तो वो कभी नहीं मानेंगी। और अगर मैंने उस पाउडर के डब्बे को चुराया तो उस बुढ़िया को तुरंत पता चल जाता है। अभी से परेशान होने से क्या फायदा। ऐसा सोचकर मंगा अपने घर चलती है। अपनी बहू को घर आया देखकर, क्यों रे मंगा, फंक्शन कैसा रहा? फंक्शन तो एकदम बढ़िया रहा। ऊपर से आपके दिए हुए पाउडर को लगाने की वजह से सब लोगों ने मेरी खूब तारीफ की है फंक्शन में। सासू माँ, क्या वो पाउडर मैं रोज लगा सकती हूँ? अरे अरे, ऐसे पागलपन मत करना। चेहरे की बात तो दूर, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अब तो उस पाउडर के बारे में भूल जा। सास की बात सुनकर मंगा मन में सोचती है, ये बुढ़िया तो हमेशा ऐसा ही बोलती है, लेकिन मैं उस पाउडर से व्यापार जरूर करूंगी, ये तो पक्का है। उसी दिन आधी रात को जब गंगा गहरी नींद में थी तो मंगा चुपके से उसके कमरे में जाकर उस पाउडर के डब्बे को चुरा लेती है और उस पाउडर को छोटे छोटे पैकेट्स में भरकर रात में जाकर सभी औरतों के घर में एक एक पाउडर का पैकेट 200-200 रुपए के हिसाब से बेच देती है। सारे पाउडर के पैकेट बेचकर मंगा पैसे लेकर अपने घर पहुंचती है। घर पहुंचकर अकेले अपने कमरे में जाकर पैसे गिनने लगती है। वो पूरे 25,000 रुपए कमा लेती है।
हाँ, एक दिन में 25,000 रुपए। अगर इस पाउडर को मैं ऐसे ही हर रोज बेचने लगूंगी ना, तो जल्द ही इस गांव के अमीरों में मेरी भी गिनती होने लगेगी। इस तरह सोचकर वो खुश होने लगी कि अचानक उसे बाहर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मंगा तुरंत दरवाजा खोलकर देखती है कि वहाँ 50 औरतें अपने काले काले चेहरे लेकर मंगा को चिल्ला रहे थे और उसे गालियां दे रहे थे। ये सब देखकर मंगा को बहुत गुस्सा आता है। कौन हो तुम लोग और मेरे घर आके मुझे क्यों गालियां दे रहे हो? तूने हम लोगों को पहचाना नहीं? तेरे बातों का विश्वास करके तेरे पास उस पाउडर को खरीदा था ना, वो दौर्भाग्य लोग हैं हम लोग। ये बात सुनते ही मंगा का दिल टूट जाता है। तूने अभी भी हमको नहीं पहचाना? सहेलियों, चुप क्यों हो? इसे छोड़ना नहीं, चलो इसकी खबर लेते हैं। ये बात सुनते ही सब लोग मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी गंगा ये सब देखती है और वो तुरंत अपने जादू से सभी औरतों के चेहरे पहले जैसे सुंदर बना देती है। तब सारी औरतें मंगा को गालियां देते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तब गंगा मंगा के पास आकर बोलती है, तेरे लालच की वजह से हमेशा तेरे जान पे बनाती है। कम से कम अभी तो अपनी गलती सुधार ले और बिना लालच के अपनी जिंदगी जी। अभी तो मुझे अकल आई है, अब मैं बदल जाऊंगी। खैर जो भी हो, वक्त पर आकर आपने